रात के 3 बज रहे थे और अंजुना बीच बिल्कुल सुनसान था। दिन में ये बीच गोवा का सबसे रंगीन और शोरगुल वाला बीच होता था, जहां लोग नाचते थे, गाते थे, हंसते थे। पर रात के 3 बजे यहाँ कोई नहीं था। सिर्फ समुद्र की लहरें थी जो किनारे से टकराती थी और वापस चली जाती थी। और ऊपर आसमान में तारे थे और नीचे रेत थी जो ठंडी और नम थी। रिया एक फोटोग्राफर थी जो मुंबई से गोवा आई थी अपने काम के लिए, और वो रात को बीच की तस्वीरें लेना चाहती थी, क्योंकि रात के 3 बजे का अंजुना बीच दिन के अंजुना बीच से बिल्कुल अलग होता था, और वो अलगपन उसे अपने कैमरे में कैद करना था। वो अपना कैमरा लेकर रेत पर चल रही थी और लहरों की आवाज सुन रही थी और कभी कभी रुककर तस्वीरें ले रही थी। और उसे अच्छा लग रहा था कि कोई नहीं है, बस वो है और समुद्र है और रात है। पर तभी उसे दूर रेत पर कोई दिखा। एक इंसान था जो रेत पर बैठा था और समुद्र की तरफ देख रहा था, और वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस समुद्र की तरफ देख रहा था। रिया रुकी और उसने सोचा कि शायद कोई टूरिस्ट है जो देर तक रुक गया, पर रात के 3 बजे यहाँ कोई नहीं होता, और ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। रिया ने कैमरा नीचे किया और उस इंसान के पास जाने लगी, और जैसे जैसे वो पास गई वैसे वैसे उसे अजीब लगने लगा, क्योंकि उस इंसान के आसपास रेत पर उसके पांवों के निशान नहीं थे, जैसे वो वहां चलकर नहीं आया हो। और उसके कपड़े बिल्कुल पुराने थे, इतने पुराने जैसे दशकों पुराने हों। रिया उसके पास पहुंची और बोली कि भाई, यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो। और उस इंसान ने धीरे से सिर घुमाया और रिया को देखा, और रिया रुक गई, क्योंकि उसका चेहरा देखकर रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो चेहरा बहुत पीला था और उसकी आंखें बहुत थकी हुई थी, जैसे सालों से सोया ना हो। और उसके चेहरे पर एक उदासी थी जो बहुत गहरी थी, जो देखने पर ही समझ आती थी कि ये उदासी एक दिन की नहीं है, ये सालों की उदासी है। उस इंसान ने रिया को देखा और धीमी आवाज में कहा कि तुम मुझे देख सकती हो। रिया ने कहा कि हाँ, देख सकती हूँ, क्या हुआ, तुम ठीक हो। उस इंसान ने एक लंबी सांस ली और कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे देख सकते हैं। और रिया को अजीब लगा और उसने पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है। और उस इंसान ने कहा कि मेरा नाम डेविड था और मैं यहाँ बहुत साल पहले आया था। और कहा कि मतलब ये कि मैं अब यहाँ नहीं हूँ, पर फिर भी यहाँ हूँ। और रिया का दिल एक पल के लिए रुका और उसने कहा कि तुम क्या कह रहे हो। और डेविड ने कहा कि रिया, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, बहुत साल हो गए, पर मैं यहाँ से जा नहीं पाया, इस बीच से, इस रेत से, इस समुद्र से। और रिया को यकीन नहीं आया, पर उस इंसान को देखकर उसे लग रहा था कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि उसके आसपास रेत पर कोई निशान नहीं था। और उसकी आवाज में एक गूंज थी जो किसी जिंदा इंसान की आवाज में नहीं होती। रिया धीरे से रेत पर बैठ गई उसके पास और बोली कि बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। और डेविड ने एक लंबी सांस ली और समुद्र की तरफ देखते हुए अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि मैं सन 1971 में यहाँ आया था, इंग्लैंड से। उस वक्त गोवा पूरी दुनिया के हिप्पियों का घर था और यहाँ लोग आते थे आज़ादी ढूंढने, आज़ादी से जीने के लिए, और मैं भी उन्हीं में से एक था। मैं 22 साल का था और मुझे लगता था कि दुनिया को समझना है तो गोवा आना होगा। और मैं आया और ये बीच देखा और ये समुद्र देखा, और मुझे लगा कि यही मेरी जगह है, यही मेरा घर है। मैं यहाँ रहने लगा और यहाँ बहुत लोग थे, हिप्पी थे, संगीत था, रंग था, और मैं खुश था। पर धीरे धीरे साल बीते और लोग जाते रहे और मैं यही रहा, क्योंकि मुझे ये जगह छोड़नी नहीं थी। और फिर एक रात 1975 में रात के 3 बजे मैं इसी बीच पर था अकेला, और समुद्र में एक बड़ी लहर आई और मैं उसमें चला गया और फिर वापस नहीं आया। और डेविड की आवाज यहाँ रुक गई और वो चुप हो गया, और समुद्र की लहरें आती रहीं और जाती रहीं।
रिया की आंखें भर आई थी और उसने धीरे से कहा कि डेविड, तब से तुम यहाँ हो। और डेविड ने कहा कि हाँ, तब से यहाँ हूँ, 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। और ये बीच बदल गया और दुनिया बदल गई, पर मैं नहीं बदला, मैं यही हूँ, रात के 3 बजे इसी रेत पर। और रिया ने कहा कि तुम जाना नहीं चाहते, और डेविड ने कहा कि जाना चाहता हूं पर नहीं जा पाता, क्योंकि इस जगह से मेरा इतना गहरा रिश्ता है कि मैं यहाँ से जा नहीं पाता। और यहाँ रात के 3 बजे जब बीच सुनसान होता है तो मैं यहाँ बैठता हूँ और उन दिनों को याद करता हूँ जब यहाँ संगीत था, रंग था, लोग थे, और मैं जिंदा था और खुश था। रिया चुप रही और डेविड ने आगे कहा कि तुम्हें पता है रिया, इस बीच पर मेरे जैसे और भी हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं, जो जा नहीं पाए, पर रात के 3 बजे के बाद कोई नहीं आता यहाँ, इसलिए कोई नहीं देखता उन्हें।